नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्म रिकॉग्निशन टॉर्कम सदायन की पुस्तक से पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुआ। आइए दोस्तों, इसे हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय 18वां, कर्म और विकल्प की अगली कड़ी। अज्ञात लोग, यह मुहावरा बहुत सार्थक है। लोग अपने परिवार के सदस्यों, जो करीबी दोस्तों के लिए त्याग करते हैं, इसे सबसे सुरक्षित त्याग माना जा सकता है, क्योंकि अपनों की सेवा करने वाले व्यक्ति को अपनी सेवा करने का अवसर मिलता है। अपनों के साथ तादात्म्य उन्हें अपना हिस्सा बना लेता है। अक्सर हमें सपने और दर्शन चेतावनी देने या प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन ये इस तरह दिए जाते हैं कि ये हमारे कर्मों का उल्लंघन ना करें। हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके उस दर्शन और सपने की गहराई को समझने और उसके अनुसार कार्य करने का निर्णय लेते हैं, या फिर हम चेतावनी और प्रोत्साहन को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारा सौर देवदूत या हमारा उच्चतर स्व हमारे कर्मों का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि संकेत देता है, सुझाव देता है और कुछ चेतावनियां देता है। हम ऐसे अवसरों का उपयोग अपने कर्मों का सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। महान ऋषि कहते हैं, याद रखें, मार्गदर्शन इस शर्त पर है कि कर्म का उल्लंघन ना हो। उन्नत शिष्य ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो सीधे सलाह नहीं देते या अपनी इच्छा, जानकारी या ज्ञान दूसरों पर नहीं थोपते। चर्चा के अपने उच्चतम क्षणों में भी वे अपने विचारों और मतों से अलग रहते हैं। वे लोगों की चेतना के स्तर से गहराई से वाकिफ होते हैं और उन्हें अपने कर्मों के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं। एक सच्चा गुरु ज्ञान की खोज और खिलने के तरीके और साधना सिखाता है। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन यह सच है कि प्रेरणाएं विद्यार्थी के चेतना के स्तर के अनुसार दी जाती है। जब भी हम कार्य करते हैं तो तिथियों का नियम ही यह तय करता है कि कर्म कब प्रकट होगा। हर क्रिया की तुरंत प्रतिक्रिया नहीं होती और या हर कारण का तुरंत प्रभाव नहीं होता। कर्म में निहित तिथियों का नियम समय निर्धारित करता है। कभी कभी कर्म 5 जन्मों बाद, 3 महीनों बाद या तुरंत मिलता है। कर्म के प्रकट होने की तिथियां जानना हमारी क्षमता से परे है, क्योंकि यह उस कंप्यूटर में दर्ज होती है जो समूह, राष्ट्रीय, वैश्विक और ब्रह्मांडीय कर्मों को संसाधित करता है। साथ ही हमारे व्यक्तिगत कर्मों को भी, जो बाकी कर्मों से संबंधित होते हैं। एक धारणा है कि हमारे कर्म अंतिम हैं और उन्हें कोई बदल नहीं सकता, यह एक अंधविश्वास है। हम अपने कर्म को बदल सकते हैं, हम उन्हें सुधार सकते हैं, वहां तक कि त्यागपूर्ण, वीरतापूर्ण और सर्व समावेशी कर्मों के द्वारा उन्हें पूरी तरह मिटा भी सकते हैं। यदि आप त्यागपूर्ण और बुद्धिमानी भरा जीवन जीते हैं, तो विकट परिस्थिति में भी बुरे कर्म एक पंख ओलक मित्र की तरह प्रकट हो सकते हैं। हम अपने कर्म को एक रासायनिक यौगिक मानना चाहिए। ऐसे रसायनों का उपयोग करके इसके रसायन विज्ञान को बदलना संभव है। जो इसे बदल दे, इसे घोल दे या उसे पूरी तरह से लाभकारी बना दे। रसायन केवल भौतिक तत्व नहीं है, वे वीरतापूर्ण कर्म, त्याग, भक्ति, समर्पण, उच्च विचार, निस्वार्थ प्रेम, स्थानिक विचार और सर्वोत्तम प्रयास भी है। ऐसे रसायनों में हमारे कर्मों के योग को बदलने की शक्ति होती है। दोस्तों, इस अध्याय की कड़ी यहीं तक, फिर कल नई कड़ी लेके आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।